ओके, हेलो एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने डेडलॉक किया था। डेडलॉक में भी हमने बैंकर्स एल्गोरिदम किया था, राइट। तो फर्दर बैंकर्स एल्गोरिदम में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, रिमेनिंग नीड क्या होगी, राइट। एंड ये सब चीजें हमने कर ली थी। यहाँ से अपने को क्या मिली थी कि इसके लिए सेफ सीक्वेंस क्या रहेगी, अनसेफ सीक्वेंस क्या रहेगी, लाइक दैट। ये सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स। यस, नेक्स्ट इज द सेफ स्टेट। तो देखते हैं सेफ स्टेट क्या होती है। सेफ स्टेट मीन्स इफ वी आर एबल टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग need with the help of current available resources, then system is in the safe state। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर रिमेनिंग नीड को क्या कर दें, ये रिमेनिंग नीड है, इसको अगर सेटिस्फाई कर सकते हैं किससे, करंट अवेलेबल रिसोर्सेज से। करंट अवेलेबल रिसोर्सेज, करंट अवेलेबल रिसोर्सेज से अगर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं तो क्या कहेंगे, सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट। तो उससे क्या होगा, सिस्टम क्या रहेगा, दैट विल बी इन द सेफ स्टेट। सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। अदरवाइज सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अनसेफ स्टेट। अदरवाइज सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ देर इज ए सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस क्या होगा नेक्स्ट है। सेफ सीक्वेंस का मतलब है ऑर्डर इन विच वी सेटिस्फाई द रिमेनिंग नीड। किस ऑर्डर में रिमेनिंग नीड को सेटिस्फाई किया है, वो सीक्वेंस बनेगी, वो क्या होगी, दैट विल बी द सेफ सीक्वेंस। लाइक दैट, पहले P1 को सेटिस्फाई किया, फिर P3 को सेटिस्फाई किया, फिर P2 को सेटिस्फाई किया, देन P4 को किया, लाइक दैट। इस तरह की जो सीक्वेंस बनेगी, राइट, उसको बोलेंगे सेफ सीक्वेंस। नेक्स्ट, इफ इट इज अनसेफ स्टेट, we cannot satisfy the remaining need। Unsafe state का मतलब क्या हुआ, if we cannot satisfy the remaining need with the help of current available resources, then it becomes the unsafe state। तो उससे क्या बनेगी, unsafe state बनेगी। If it is the unsafe state, there is no possibility of deadlock। Unsafe state अगर होगी तो वहां पे क्या रहेगा, there is a possibility of deadlock। Unsafe का मतलब क्या है, possibility of deadlock, right। So there may be the deadlock। एंड इफ इट इज द सेफ स्टेट, वी कैन कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। सेफ स्टेट अगर है तो क्या होगा, कंटिन्यू करेंगे एग्जीक्यूशन को। सो देर देर कैन बी द मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस। एक पॉइंट ये भी रहेगा कि हमने देखा था कि वहां पे मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस बन रही थी, राइट। तो देर कैन बी द मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस। ऐसी ऐसी सीक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, डेडलॉक अवॉइडेंस इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है कंपेयर टू द डेडलॉक प्रिवेंशन। देखो, डेडलॉक अवॉइडेंस में रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, लेसर होती है, बट डेडलॉक प्रिवेंशन में काफी चीजों को क्या करना पड़ता है, अपने को प्रिवेंट कराना होता है। मतलब कि हमें डिसैटिस्फाई करवाना पड़ेगा, लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, स्टॉप दैट है, होल्ड एंड वेट कंडीशन, सर्कुलर वेट और प्रियम्पशन, राइट। ये सब चीजें हमें क्या करानी पड़ेंगी, डिसैटिस्फाई करानी पड़ेंगी। इसका मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, कम होती है। और ये स्टेटमेंट में पूछा गया था ये वाला एक बार, और ये स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू होती है। नेक्स्ट क्या रहेगा, फॉर एवरी रिक्वेस्ट। मीन्स एवरी रिक्वेस्ट का मतलब जब भी प्रोसेस रिसोर्स रिक्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, इट अप्लाइज द बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम अप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, इफ इट इज द सेफ स्टेट। अगर सेफ स्टेट है तो क्या होगा, इफ इट इज सेफ स्टेट, रिसोर्स रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। रिसोर्स रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, ग्रांट ग्रांट कर दिया जाएगा। और अगर अनसेफ स्टेट है तो क्या होगा, इन अनसेफ स्टेट दैट रिसोर्स रिक्वेस्ट इज डिनाइड। रिसोर्स रिक्वेस्ट को क्या किया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। ओके, लेट मी टेक द क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। ओके, देखो,
प्रिवेंशन में क्या होगा कि हम पहले से ही उसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। अवॉइडेंस में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि डेडलॉक क्या कर दें, अवॉइड कर दें। बट डेडलॉक अवॉइडेंस के केस में हम क्या करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर लेसर होती हैं। बट डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं। और हम क्या नहीं कर सकते प्रिवेंशन के केस में, हमेशा उसको डिसेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। जैसे कि एमई था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसको हमेशा डिसेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो इट विल बी बेटर दैट विल गो फॉर द डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, काम तो दोनों ही रोकथाम का कर रहे हैं कि उसमें भी डेडलॉक को अवॉइड कर रहे हैं और इसमें प्रिवेंशन कर रहे हैं डेडलॉक आने से, राइट। तो टेक्निक दोनों में अलग अलग रहेगी। यस, गॉट इट। ओके फाइन। ठीक है, तो आई थिंक ये वाले पॉइंट सबको क्लियर है। यस, एक बार कंफर्म कीजिए these points are clear or not. ओके, क्लियर है, ठीक है। ओके, भूमि ऑल्सो यस, वंदना ऑल्सो यस, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन। तो डेडलॉक डिटेक्शन के केस में क्या होगा, हम डिटेक्ट करेंगे डेडलॉक को। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? केस वन, if resources have the one instance then run the cycle detection algorithm। resources क्या है, सिंगल इंस्टेंस टाइप के हैं, एक ही इंस्टेंस है, राइट। और वहां पे क्या करना है अपने को, साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम अप्लाई करना है, राइट। साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम दैट कैन बी अप्लाइड, मे बी इट इज रिटन इन द सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, किसी लैंग्वेज में रिटन हो सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे वहां पे और उससे क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, केस टू। केस टू में अगर रिसोर्सेज क्या है, मल्टीपल इंस्टेंस टाइप है। तो मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब हो गया लाइक दैट देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो क्या करना है, रन द बैंकर्स एल्गोरिथम एंड डू सम मॉडिफिकेशन ओवर दैट, राइट। तो बैंकर्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ कि डेडलॉक डिटेक्शंस जो होता है दैट क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है, कि क्वेश्चंस इससे इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं डेडलॉक डिटेक्शन से, इसलिए मैंने डेडलॉक डिटेक्शन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रखा है, राइट। तो ये क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं डेडलॉक से, एक तो हमने स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी वो वाले, और उसके बाद न्यूमेरिकल अगर आता है तो वो आता है बैंकर्स एल्गोरिथम से, राइट। वो बैंकर से आएगा। तो डिटेक्शन और रिकवरी में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट फिर भी अगर थ्योरेटिकल लेवल पे थोड़ा पूछा जाता है तो हम थोड़ा कवर कर रहे हैं उसको, राइट। अदरवाइज डेडलॉक का मेजर टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ओके, तो ये क्लियर है। यस, ठीक है, तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी में क्या होगा, डेडलॉक आ चुका है, फिर डेडलॉक से हमें क्या करना है, रिकवर करना है। कैसे रिकवर करेंगे डेडलॉक से? सो फर्स्ट अप्रोच इज बाय किलिंग ऑल द प्रोसेस। फर्स्ट अप्रोच क्या कह रहा है? यस, कल लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बैंकर्स अप्रोच की थी, बैंकर्स एल्गोरिथम की थी, राइट।
तो वहां से चांस होता है क्वेश्चन बनने का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने का, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगी डेडलॉक रिकवरी में? बाय किलिंग ऑल द प्रोसेस। सब प्रोसेस को क्या कर दो, जितनी भी प्रोसेस है उनको किल कर दो, राइट? सो दिस वे इज नॉट द गुड वे, इस ये बेटर वे नहीं है सॉल्व करने का। तो क्या हो सकता है? बाय किलिंग प्रोसेस वन बाय वन। वन बाय वन प्रोसेस को क्या किया जा सकता है? किल किया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट वन, किल द लो प्रायोरिटी प्रोसेस फर्स्टली। लो प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या किया जा सकता है? किल किया जा सकता है फर्स्टली। मान लीजिए ये प्रोसेस है लो प्रायोरिटी के साथ, ये प्रोसेस है हाई प्रायोरिटी के साथ, किसको पहले किल कर देंगे? इस वाले को पहले किल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? किल किल अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन के अकॉर्डिंग भी क्या किया जा सकता है? किल किया जा सकता है। तो परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है। अब प्रोसेस P1 ने क्या कर लिया, कोई टास्क परफॉर्म कर लिया 95%, और इसने मान लीजिए परसेंट 5% क्या है, कंप्लीट किया है। तो इसमें से किसको किल किया जाएगा, राइट? तो किल अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन, मतलब ये कंप्लीट होने वाली है, इसको टाइम लगेगा, मतलब इस वाले को किल करेंगे। प्रोसेस P2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे किल कर देंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट, किल द प्रोसेस बाय द नंबर ऑफ रिसोर्सेज होल्ड। कितने रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग भी क्या किया जा सकता है, किल किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए P1 है और एक प्रोसेस P2 है। P2 ने होल्ड कर रखा है मान लीजिए 20 रिसोर्सेज को, और इसमें होल्ड कर रखा है 5 रिसोर्सेज को। तो इन दोनों में से किसको किल किया जाएगा फर्स्टली? यस, बताइए, इन दोनों में से किसको पहले किल किया जाएगा? ओके, सो डेफिनेटली P1 को पहले किल किया जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ रिसोर्स होल्ड किसने ज्यादा कर रखे हैं? P1 ने ज्यादा कर रखे हैं, मतलब पहले इसको किल करेंगे तो इससे ज्यादा रिसोर्स रिलीज होने वाले हैं, राइट? तो इसको किल किया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? दैट किल द प्रोसेस बाय नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वेस्ट। रिसोर्स रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग भी किल किया जा सकता है। मान लीजिए ये P1 क्या कर रहा है, रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है 20 रिसोर्सेज के लिए, और ये 5 रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये ज्यादा के लिए कर रहा है ना, तो ज्यादा वाले को पहले किल करेंगे, राइट? सो दिस इज द वे ऑफ किलिंग वन बाय वन। ओके, नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी? सेकंड अप्रोच। तो सेकंड अप्रोच इज द रिसोर्स प्रियम्पशन। रिसोर्स को क्या कर दो, प्रियम्प्ट कर दो। अब प्रियम्पशन करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा? ऐसे डायरेक्टली प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। कैसे प्रियम्प्ट करना पड़ेगा? लेट्स सी। सेकेंड अप्रोच क्या कहती है? रिसोर्स प्रियम्प्ट कर लो। कैसे प्रियम्प्ट करेंगे? मान लीजिए कि ये रिसोर्स R1 है, और R1 को किसने ले रखा है या किसको एलोकेट हो रखा है? R1 एलोकेट हो रखा है P1 को। तो P1, अब हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा that P1 is in execution or not. if P1 is in execution, अगर एग्जीक्यूशन में है तो क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। अगर ये एग्जीक्यूशन में नहीं है और वैसे ही इसने होल्ड कर रखा है, तो क्या करेंगे? इससे स्नैच कर लेंगे, राइट? तो नॉट इन एग्जीक्यूशन, तो नॉट इन एग्जीक्यूशन केस में क्या होगा? हमें क्या कर लेना है, वहां से प्रियम्प्ट कर लेना है फोर्सफुली। तो फोर्सफुली प्रियम्प्ट करेंगे, राइट? तो फोर्सफुली यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको प्रियम्प्ट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट द रिसोर्स प्रियम्पशन। रिसोर्स प्रियम्पशन से भी क्या किया जा सकता है? रिकवरी की जा सकती है। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? थर्ड कॉन्सेप्ट इज द ओस्टिच एल्गोरिदम। तो ओस्टिच एल्गोरिदम क्या कहता है कि जस्ट इग्नोर द डेडलॉक। मतलब ओस्टिच क्या होता है? एक बर्ड होता है, डिजर्ट एरिया में होता है। जनरली क्या होता है, जब तूफान वगैरह आता है तो ओस्टिच क्या कर लेता है, वहां पे अपनी नेक को
उसमें मिट्टी में दबा लेता है और इग्नोर कर देता है कि तूफान आने लग रहा है, लाइक तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम क्या कहता है कि जस्ट इग्नोर द डेडलॉक, डेडलॉक को जस्ट इग्नोर कर दीजिए। क्लियर? So this is about the deadlock recovery, and we have completed the chapter of that deadlock. Okay, so is it clear to all? तो फाइनली मेजर मैंने बता दिया था कहाँ से ज्यादा चांस है क्वेश्चन बनने का, बैंकर्स एल्गोरिदम से क्वेश्चन ज्यादा बनने का चांस है। उसके अलावा क्वेश्चन बनने का चांस कहाँ पे होगा, जो स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम की थी वो वाला ज्यादा चांस है। और मे भी थ्योरेटिकल इनमें से भी पूछ लें, तो कुछ कह नहीं सकते, बट ज्यादा चांस जो था वो मैंने बता दिया है। ओके, फिर मैं रब कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, फ्रॉम देव इट इज क्लियर। एक तो मैंने बताया कि बैंकर्स एल्गोरिदम्स वाले से बनेगा। एक स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम ली थी ना, जैसे इतने मेरे पास टोटल टेप ड्राइव्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, कितने प्रोसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लाइक उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अदरवाइज अगर थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं तो वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से भी पूछ सकते हैं, प्रिवेंशन से भी पूछ सकते हैं, और मे बी रिकवरी आल्सो। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करेंगे मेन मेमोरी के बारे में, राइट। मेनली हम डिस्कस करेंगे मेन मेमोरी के बारे में। मेन मेमोरी दैट इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरी, उसको प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी भी बोल सकते हैं, और आल्सो कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है। तो मेन मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, फिजिकल मेमोरी भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो ये इसके फर्दर नेम्स रहेंगे। व्हाट इज द फंक्शनलिटी, फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, that is the allocation and deallocation of the memory to the process, right? तो मेमोरी को एलोकेट कब कराना है किसी प्रोसेस को, उसको डी एलोकेट कब कराना है, राइट, लाइक दैट। ये सब चीजें रहेंगी मेमोरी मैनेजमेंट में, राइट। अब आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट क्या होगा, मेमोरी। मेमोरी दैट कैन बी द वर्ड एड्रेसेबल और दैट कैन बी द बाइट एड्रेसेबल। मेमोरी क्या हो सकती है, वर्ड एड्रेसेबल भी हो सकती है, और मेमोरी दैट कैन बी द बाइट एड्रेसेबल ऑल्सो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक 2 किलोबाइट, दिस इज द मेमोरी, और इट कैन बी 4 किलोबाइट, दैट इज द मेमोरी, राइट। तो वर्ड एड्रेसेबल जो रहेगी वो वर्ड्स की यूनिट में रहेगी, बाइट एड्रेसेबल रहेगी वो बाइट्स की यूनिट में रहेगी। ओके। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि बताइए एक वर्ड का मतलब क्या होता है, कितने बिट होता है या बाइट होता है, क्या रिलेशनशिप होता है बिट बाइट में और वर्ड में, बाइट और वर्ड में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, इन बाइट वी टेक द 8 bit, ओके, इट इज द राइट आंसर। बट बाइट और वर्ड में क्या रिलेशनशिप रहेगा, इन वर्ड वी टेक 32 bit, ओके। लेट मी रीड द क्वेश्चन। Word is not fixed, yes, Bhumi is right, Bhumi, I think Pooja name, okay, Pooja is right. Word is not fixed, word equal to 2 byte, byte is fixed, yes, obviously byte is fixed.
ओके लेट्स सी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वन वर्ड, लेट मी चेंज द कलर, वन वर्ड that is equal to one byte. One word that is equal to one byte. One word that can be equal to 2 byte also. One word that can be equal to 3 byte also. One word that can be equal to 4 byte also, and so on. Right? Means word size is not fixed. कि बाइट और वर्ड में रिलेशनशिप करें तो एक वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइट भी हो सकती है, 2 बाइट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। मींस इट इज नॉट फिक्स। Okay, but what about the byte? Byte means it is fixed that one bit means 8 bit means it is one byte. 8 bit that is equal to one byte. But वर्ड के केस में होगा वन वर्ड इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, कितने भी बिट हो सकती हैं, इट इज नॉट फिक्स। ठीक है, कितने भी बिट बन सकते हैं, वहां पे फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। टू दैट 2 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। एक सेकेंड, ये थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वन बिट मीन्स टू वैल्यूज 0 और 1। 2 बिट्स का मतलब 2। ऐसे ही 4 बिट, 4 बिट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1 नीबल। 4 बिट इक्वल टू 1 नीबल। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। उसके बाद क्या होगा? 1024 बाइट दैट इज 1 किलो बाइट, राइट? और दैट कैन बी रिटन एज 2 पावर 10, राइट? इसको 2 पावर 10 भी बोल सकते हैं। और फर्दर अगर बात करें 1024 that is equal to 1 megabyte, right? That will be equal to 1 megabyte, and 1024 megabyte बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। 1024 इसी इससे भी पूछ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ये 1 गीगाबाइट रहेगा, यस कोर्स। एंड 1024 gigabyte that will be equal to 1 terabyte। Okay, 1 terabyte, 1 TB, yes। फर्दर अगर बात करें तो 2 पावर 10 का मतलब होता है किलो। 2 पावर 20 रिप्रेजेंट करेगा मेगा को, राइट? और 2 पावर 30 रिप्रेजेंट करेगा गीगा को, और 2 पावर 40 रिप्रेजेंट करेगा टेरा। ओके, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। So these points are clear? Yes, these points are clear to all. Okay, fine, ठीक है। Now next one is, yes, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सेकेंड, ये पता होना चाहिए कि
2 power 0 means it is 1, 2 power 1 that is 2, 2 power 2 that is 4, 2 power 3 that is 8, 2 power 4 16, 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 128, 2 power 8 256, 2 power 9 512, and 2 power 10 that is 1024. ओके, तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली यूज होंगे मेमोरी मैनेजमेंट में. नेक्स्ट इज द this is the memory given, main memory given, and main memory that is divided into words में divide हो रखी है. total number of words are 0 1 2 up to so on 7, 0 से लेके 7 तक total words कितने हो गए यहाँ पे 8. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड का साइज. each word size is 16 bit, each word size is 16 bit. Then find out the number, find out the capacity of main memory. मेन मेमोरी की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है इस केस में. what will be the capacity of this main memory? That the total number of words are 8, number of words that is equal to 8, and word size क्या रहेगा, one word equal to 16 bit. 8 into 2 power 16. Okay, let's see. 16 GB. Okay, number capacity of main memory that is equal to number of words multiplied by the word size. How many number of words are there? 8 number of words are there, right? And one size of the word size kya hai, what is the word size? Word size is 16 bit, means one word equal to 16 bit, one word equal to 2 byte, right? मान लीजिए आपसे क्या पूछा है, बाइट में क्या रहेगा रिजल्ट, बाइट में क्या रहेगा और वर्ड में क्या रहेगा. तो बाइट में इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वन वर्ड इक्वल टू 2 बाइट. तो साइज क्या हो जाएगा वर्ड का साइज, 2 बाइट. वर्ड साइज इज 2 बाइट. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 बाइट कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 बाइट कितना हो जाएगा, दैट इज 16 बाइट. ओके, सो मेमोरी कैपेसिटी विल बी द 16 बाइट. और वर्ड की बात करें तो 2 बाइट मीन्स वन वर्ड, तो वर्ड साइज क्या रहेगा, दैट इज 2 बाइट. 2 बाइट का मतलब वन वर्ड रहेगा, और वन वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, 8 वर्ड. राइट, वर्ड में क्या हो जाएगा, 8 वर्ड सिंपली. तो लॉजिकली क्या बनता है, बाइट ही पूछा जाएगा कि बाइट में क्या होगी इसकी कैपेसिटी, राइट. तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आर 0 1 2 अप टू 7 दैट इज 8. और वर्ड का साइज क्या रहेगा, वर्ड्स का साइज क्या रहेगा, वन वर्ड इक्वल टू 2 बाइट, मींस 2 बाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16 ऑफ बाइट. यस और नॉट, आ गया समझ.
यस, इज इट क्लियर टू ऑल? कंफर्म कीजिए। क्लियर? ओके। What is represented by 8 into 2 power 16? यस, दीपाली समझा नहीं मैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? ओके, नाउ क्लियर? ओके ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कौशल दे रखा है यहाँ पे। मेन मेमोरी हैज 256K words, right? Main memory has 256K word and each word is of 64 bit. Then find the capacity of main memory in word and byte. तो मेन मेमोरी की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है वर्ड में और बाइट दोनों में फाइंड आउट, राइट? तो यहाँ पे 256K वर्ड्स में डिवाइड हो रखी है मेन मेमोरी, मतलब ये मेन मेमोरी है। और इस मेन मेमोरी में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बता रखे हैं, दैट इज 0 to 256K minus 1, 256K minus 1, right? These are the number of words and each word size is 64 bit. ये वर्ड का साइज कितना दे रखा है, 64 बिट दे रखा है। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इन वर्ड एंड बाइट। वर्ड और बाइट दोनों में ही मेन मेमोरी की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मेन मेमोरी कैपेसिटी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय द वर्ड साइज। नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय द वर्ड साइज। ओके, 1 MB। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या रहेगी। MB, ओके। वन थिंग, ये जो स्मॉल बी और कैपिटल बी, इसमें भी क्या होता है, फर्क होता है। ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल बी दैट इज बाइट एंड स्मॉल बी दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बिट्स।
लेट्स सी द कैपेसिटी। तो ये कह सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 0 टू 256k माइनस 1 मीन्स 256k, टोटल वर्ड्स आर 256k and word size is 64 bit means, okay, it's okay, no problem. So one word equal to 64 bit। साइज किस में पूछा गया है, बाइट में भी पूछा गया है, वर्ड में पूछा गया है। वर्ड में तो सिंपली नॉर्मल वही साइज रहेगा, बाइट में देखते हैं क्या रहेगा। वन वर्ड इक्वल टू 64 बिट, तो बाइट कितने हो जाएंगे, 8 बाइट। तो वन वर्ड इक्वल टू 8 बाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 256k मल्टीप्लाई बाय द वर्ड साइज कितना है 8 बाइट, ये 8 बाइट हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा 256k। 256k का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 256 मीन्स 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय k का मतलब क्या हो जाएगा 2 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8 का मतलब 2 पावर 3 बाइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्दर क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 8 18 और 3 कितना हो जाएगा 18 और 3 21। सो इट इज 2 पावर 21 बाइट। 2 पावर 21 बाइट का मतलब हो गया इट इज 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 20 बाइट। ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है। तो ये क्या होता है 2 और ये क्या हो जाएगा मेगा, तो क्या कह सकते हैं 2 मेगा बाइट, राइट। So it becomes 2 megabyte. This is the capacity of the main memory. Yes, is it clear to all? Yes, clear हुआ, हो गया क्या? ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। नाउ ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट के लिए ट्राई कीजिए। मेन मेमोरी हैज 512k words and each word of 16 byte, then find the capacity of main memory in byte and words। इसकी वर्ड्स में फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी 256 के इंटू वर्ड का साइज क्या है 64 बिट। 64 बिट का मतलब क्या हो गया वन वर्ड, तो क्या करेंगे वन वर्ड कर देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगी 256 किलो वर्ड। 8 MB। ओके, लेट्स सी। तो मेन मेमोरी हैज 512k वर्ड्स, ये मेन मेमोरी है। और इसमें कितने वर्ड्स हो जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। इट इज 0 टू 2 सॉरी 512k minus 1, right? 512k minus 1, these many words are there, so total words are 512k। and word का size क्या हो जाएगा, each word size is 16 byte, MB in byte and okay, right। so ये हो जाएगा कितना 512k, सॉरी इसका साइज क्या है 16 बाइट। 16 बाइट, 16 बाइट इक्वल टू वन वर्ड।
कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय द वर्ड साइज। वर्ड साइज कितना, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने मिलेंगे 512 के, और वर्ड का साइज क्या होगा, वर्ड का साइज दैट इज 16 बाइट। 16 बाइट मल्टीप्लाई कर दो इनको, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पावर 9 इंटू 2 पावर 10 इंटू 16, 16 मीन्स 2 पावर 4 इंटू बाइट। तो फाइनली ऐड कर देंगे पावर को, कितना हो जाएगा 19, 23, 2 पावर 23 बाइट which is equal to 2 into 2 power 3 into 2 power 20 byte, that is equal to 8 megabyte. 2 power 20 means it is mega, so it is 8 megabyte. This is the size of the, और कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी इन बाइट। वर्ड में क्या हो जाएगी 512 के वर्ड, और 16 बाइट मीन्स वन वर्ड, तो 16 बाइट की जगह क्या आ जाएगा वन वर्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 512 के वर्ड, 512 के वर्ड, ये वर्ड के केस में। तो वर्ड में नहीं पूछेगा, जनरली बाइट में पूछेगा इसको। जब वर्ड दे रखा होगा तो बाइट में पूछ लेगा, और बाइट दे रखा है तो वर्ड में पूछ सकता है, और वर्ड वो चेंज कर सकता है, मतलब कितना कितना बाइट का मतलब कितने वर्ड्स होंगे, लाइक दैट। ओके, कंफर्म कीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके फाइन। क्लियर, ओके लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। So this is what RAM chip implementation. RAM chip implementation. So RAM chip implementation में क्या रहेगा, हमें दो ही क्वेश्चन करने हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है आप निकाल सकते हैं। तो रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया, ये रैम चिप साइज दे रखा है, एंड बोला गया है कि ऑर्गेनाइज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16 किलोबाइट, 16 किलोबाइट की मेमोरी कैपेसिटी बनानी है। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड कितने होंगे, ड्रा द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप ड्रॉ करेंगे, साइज ऑफ द डिकोडर क्या रहेगा, डिकोडर का साइज क्या रहेगा, एंड ऑल राइट। ये क्वेश्चंस अपने को सिंप्लीफाई करने हैं, लेट्स सी। तो नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड, उससे पहले समझते हैं ये जो रैम चिप साइज दे रखा है इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। तो ये रैम चिप दे रखी है, अब 128 बाइट बोला गया है, 128 बाइट। तो ये जो यूनिट वाला पार्ट होता है ये क्या बताता है, कॉलम्स को बताएगा, और ये वाला पार्ट क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज को बताएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 8 बाइट का मतलब क्या हो जाएगा 8 बिट, और 8 बिट का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स दैट विल बी 8। तो ऐसे ऐसे करके कितने कॉलम्स बन जाएंगे 0 to 7, दैट इज 8 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इस रैम चिप में, ये रैम चिप है, ये क्या है रैम चिप। तो इसमें कॉलम्स कितने बन जाएंगे 0 to 7, दैट इज 8। नाउ नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे, दैट इज 128। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे, दैट इज 0 to 127, 0 to 127 बनेंगे, दैट इज 128। ओके, तो ये होता है रैम चिप का स्ट्रक्चर। अब अपने को मेमोरी और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16 किलोबाइट। तो ऐसे ऐसे कितने चिप लगेंगे वो देखना है। एक क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड कितने होंगे अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ रैम चिप
are required, or to organize the memory capacity of 16 kilobyte, how many RAM chip are required? Dipali is saying it is 128. Yeah, that may be the right answer. So number of RAM chip required, what will be the result of this one? So we can say that number of RAM chip required means capacity of main memory or main memory size divided by the RAM chip size. कुछ ऐसा समझ सकते हैं ना कि मान लीजिए ये एक बड़ा सा बॉक्स है और ये छोटे छोटे चिप हमें लगाने हैं इसमें, राइट? तो ऐसे इस साइज के कितने चिप यहाँ पे लग जाएंगे, है ना? तो डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको, इस एंटायर साइज को, एक बड़े से साइज को क्या करना पड़ेगा, इस छोटे वाले साइज से डिवाइड करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कितने नंबर ऑफ पीसीस लगेंगे ऐसे ऐसे, राइट? तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेन मेमोरी साइज क्या हो जाएगा, दैट इज 16 किलोबाइट, और रैम साइज क्या हो जाएगा 16 किलोबाइट। डिवाइड कर देंगे किससे, रैम के चिप के साइज से। रैम चिप साइज क्या है, 128 बाइट, 128 बाइट। बाइट से बाइट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, 16 का मतलब 2 पावर 4, और किलो का मतलब 2 पावर 10। सो 2 पावर 4 एंड 2 पावर 10 डिवाइड कर देंगे किससे, 2 पावर 7 से। 2 पावर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3, और पावर, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो ये 2 पावर 7 आ जाएगा, है ना? तो फाइनली कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड दैट इज 128। ठीक है, 2 पावर 7 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? आ गया समझ? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। ओके, ये कैंडिडेट कौन है, ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए, just a minute। ओके, हु इज दिस कैंडिडेट जिसने 3 स्माइली स्माइली समथिंग लगा रखा है? तो अपना नाम चेंज कीजिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप ड्रॉ करना है, तो उस केस में डिकोडर साइज क्या रहेगा, साइज ऑफ द डिकोडर, व्हाट विल बी द साइज ऑफ डिकोडर? तो डिकोडर साइज अगर निकालना है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये मेन मेमोरी साइज डिवाइड बाय द रैम चिप, ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी।
तो इस इक्वेशन में क्या था 16 किलोबाइट डिवाइड बाय द 128 बाइट, राइट। तो इसमें जो यूनिट वाला पोर्शन होता है ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को बताएगा, ये पोर्शन नंबर ऑफ कॉलम्स को बताएगा और ये पोर्शन क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो को बताएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, बाइट से बाइट कैंसिल हो जाएगा, तो बाइट डिवाइड बाय बाइट करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 1, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1, एक कॉलम बनेगा। नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ रो का मतलब ये क्या है 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 10, 2 पावर 14, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 पावर 14 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 पावर 7 से तो कितना आ जाएगा 2 पावर 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रो की हेल्प से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो की हेल्प से हम निकाल सकते हैं डिकोडर का साइज, राइट। तो डिकोडर का साइज क्या रहेगा, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 2 पावर 14 हो गया था ना, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आ गया 2 पावर 7, 2 पावर 7 का मतलब डिकोडर क्या बन जाएगा, डिकोडर बन जाएगा, ये जो पावर में है ये इनपुट लाइन बनेगी और ये एंटायर वन ये क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट लाइन मींस 2 पावर 7, सो 7 इंटू 2 पावर 7 दैट इज द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे डिकोडर का साइज क्या हो जाएगा, दैट इज 7 इंटू 128, ये यही बनेगा ना 7 इंटू 128 या 7 इंटू 2 पावर 7 दैट इज 128। तो यहाँ पे इनपुट लाइन कितनी बन जाएंगी, 0 1 2 अप टू सो ऑन, कितने हो जाएंगे 0 टू 6, टोटल आर 7। आउटपुट लाइंस कितने बन जाएंगे, ये 0 अप टू सो ऑन 127, 0 टू 127। ओके, बाइट को बाइट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कॉलम कितना आएगा, डिकोडर का साइज रिपीट करना है, ओके लेट मी रिपीट, ठीक है मैं रिपीट करता हूँ डिकोडर का साइज क्या रहेगा। देखिए डिकोडर का साइज कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, यहाँ से नंबर ऑफ रो निकाल लिए और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम निकाले, बाइट को बाइट कैंसिल किया तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मिल गए अपने को 1, ठीक है, एक कॉलम आ गया। ये कॉलम क्या बताएगा, ये कॉलम बताएगा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, एक कॉलम बनेगा ये, राइट। उसके बाद नेक्स्ट रो कितने होंगे, रो ये वाला पोर्शन बताएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन डिवाइड करेंगे 2 पावर 4 हो जाएगा, ये 2 पावर 10 हो जाएगा, 2 पावर 14 हो जाएगा, 2 पावर 14 और ये क्या हो जाएगा 2 पावर 7, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पावर 7। तो ये आ गया अपने पास क्या, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिकोडर का साइज निकाल सकते हैं। तो डिकोडर का साइज क्या हो जाएगा, ये जो पावर में है ये क्या बन जाएंगी इसकी इनपुट लाइंस, और ये इंटायर वन है ये क्या बन जाएगा 2 पावर 7, इट बिकम्स द आउटपुट लाइंस। तो इसका डिकोडर का साइज क्या हो जाएगा 7 इंटू 128, ठीक है। तो डिकोडर साइज बन जाएगा 7 इंटू 128, 7 का मतलब क्या हो गया 7, 0 टू 6 इनपुट लाइंस, ये इनपुट लाइंस बन जाएंगी एंड दीज आर द आउटपुट लाइंस, ये क्या है आउटपुट लाइंस, ये सब आउटपुट लाइंस है। यस देव समझ आ गया। ओके समझ आ गया, फाइन। नेक्स्ट क्या होगा, ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप ड्रॉ करना है यहाँ पे, है ना। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आएगी, एक रैम चिप आएगी, एक ही कॉलम है, 0 का मतलब ये सिंगल कॉलम को बता रहा है। इस कॉलम में ये वाली रैम चिप आएगी, कौन सी, ये वाली जो रैम चिप थी ना, ये रैम चिप ये यहाँ पे स्टोर की जाएगी, यहाँ पे फिट कर दी जाएगी मान लीजिए, और इसका साइज क्या रहेगा 128 बाइट, 128 बाइट। नेक्स्ट रैम चिप यहाँ पे आएगी फिर से 128 बाइट एंड सो ऑन।
ऐसे ऐसे कितने रैम चिप लग जाएंगे यहाँ पे, 0 से लेके 127 तक, मतलब 128। तो ये भी आ जाएगी 128 बाइट। ओके, सो दिस इज व्हाट द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। ये बन गया इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। क्लियर? तो यहाँ से तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेजर क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड, एक तो ये वाला बनेगा, और दूसरा क्या होगा, साइज ऑफ द डिकोडर, डिकोडर का साइज क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सो कंफर्म कीजिए, क्लियर है सबको? यस, कंफर्म कीजिए कि सबको क्लियर है। ठीक है, रफली एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले क्या था, रैम चिप थी हमारे पास, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप था, आउटपुट लाइंस दीज आर 128, ये वाली आउटपुट लाइंस है, 128 आउटपुट लाइंस आर देयर। ठीक है, ये आउटपुट लाइंस को बताएगा, ये क्या है, इनपुट लाइन। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स दे रखे थे, इससे नंबर ऑफ रैम चिप कितने बनेंगे वो हमने निकाल दिया, और उसके बाद क्या होगा, हमने फाइंड आउट कर लिया इसका डिकोडर का साइज, और फाइनली हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप ड्रॉ कर दिया। ओके ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, और